हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू TSN 10th क्लास। आपका फर्स्ट चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का स्टार्ट कर रही हूँ आज, जो कि फर्स्ट टर्म का फर्स्ट चैप्टर है, पावर शेयरिंग। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ ओवरव्यूज। With this chapter, we resume the tour of democracy that we started last year. We noticed last year that in a democracy, all power does not rest with any organ of the government. An intelligent sharing of power. What is power sharing? Power sharing होती क्या है? सबसे पहले तो आज आपके पास कोई पावर्स है, उसको हमने टुकड़ों में बांट दिया। दिस इज कॉल्ड पावर शेयरिंग। तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसके अंदर जो डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हम क्या कह सकते हैं, पावर शेयरिंग मेन प्रॉब्लम, मेन चीज़ है। सो पावर अमॉन्ग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिज़ाइन ऑफ ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के अंदर जो पावर शेयरिंग की पावर्स को डिफाइन किया गया है, वही एक डेमोक्रेसी की मेन सक्सेसेस है। सो इन दिस चैप्टर, दो चैप्टर के अंदर वी कैरी दिस आइडियाज ऑफ पावर शेयरिंग। वी स्टार्ट विद 2 स्टोरीज फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका। बोथ दीज स्टोरीज आर अबाउट नाउ डेमोक्रेटिक हैंडल डिमांड ऑफ पावर शेयरिंग। द स्टोरीज सम जनरल कंक्लूजन निकालेगा। ये स्टोरीज जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ये हमारे कंक्लूजन निकालेंगी पावर शेयरिंग इन ए डेमोक्रेसी। दिस अलाउज टू डिस्कस वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग that we will taken up the following 2 chapters. So now we are going to start first chapter Belgium and Sri Lanka. ये दो स्टोरी के थ्रू आप पूरा समझ जाएंगे कि क्या है। So first बेल्जियम। बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। यूरोप की एक बेल्जियम है। बेल्जियम एक करियर के मैच में सक्सेस की ट्रॉफी उठाओ प्ले स्टोर में जाकर। सो बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम इज़ ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। यूरोप की एक स्मॉल कंट्री है बेल्जियम। पहले उसके बारे में पढ़ेंगे। स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। इतना छोटा है वो कि हरियाणा जितना हमारे इंडिया का एक हरियाणा स्टेट है उसके हिसाब से। इन इज बॉर्डर विथ फ्रांस, द नेदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। इट इज़ अ पॉपुलेशन ऑफ ए लिटिल ओवर 1 करोड़। यहाँ की जो पॉपुलेशन है कम से कम हमारे हरियाणा की पॉपुलेशन के हिसाब से 1 करोड़। द एथिक कंपटीशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। यहाँ की जो बनावट है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। ऑफ द कंट्री टोटल पॉपुलेशन 59% लिव इन फ्लेमिश रीजन। जो 59% है यहाँ की जनता वो फ्लेमिश रीजन में रहती है एंड स्पीक डच लैंग्वेज। वहाँ डच लैंग्वेज बोली जाती है। अनदर 40% जो पीपल है लिव इन वोलेना रीजन स्पीक फ्रेंच, और वो क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं जो वोलेना में रहते हैं। सो in this capital city Brussels 80% people speak French एंड वाहिद 20% डच स्पीकिंग। जो ब्रसेल्स में रहते हैं वो 80% लोग तो फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच बोलते हैं। लैंग्वेज के ऊपर है। द माइनॉरिटीज़ फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिव रिच। जो कम लोग थे जो फ्रेंच बोलते थे उनकी कम्युनिटी वास्तव में क्या थी, रिच थी एंड पावरफुल भी थी। दिस वॉज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेचुरल है, जिसके पास पैसा है अगर वो कम भी है तो ज़्यादा शेयर करेगा। तो इसी ढंग से यहाँ ये बोला गया है कि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो अपने आप में कम है परंतु क्या है, रिच है। तो उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। और दिस लीड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़। सो ये उनके ऊपर मेन प्रॉब्लम क्या आ गई, ये यहाँ पर टेंशन हो गई कि जो डच स्पीकिंग थे और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ थे ड्यूरिंग द 1915 एंड 1960s द टेंशन बिटवीन द 2 कम्युनिटीज़ वर मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स। ब्रुसेल के अंदर दोनों कम्युनिटी के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्या हो गया, क्राइसिस आने लगा। ब्रुसेल्स प्रेजेंट्स ए स्पेशल प्रॉब्लम। द डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूट ए मेजोरिटी इन द कंट्री बट ए माइनॉरिटी इन द कैपिटल। वो ज़्यादा थे डच स्पीकिंग परंतु कंट्री के अंदर माइनॉरिटीज़ में थे। लेट अस कंपेयर दिस द सिचुएशन अनदर कंट्री। एक तो ये यहाँ पर एक बेल्जियम की स्टडी हो गई। नेक्स्ट हम श्रीलंका की स्टोरी पढ़ते हैं। श्रीलंका इज़ एन आइलैंड इन इंडिया नेशन जस्ट ए फ्यू किलोमीटर सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु।
तमिलनाडु से थोड़ी ही दूर पर श्रीलंका बसता है। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम इन हरियाणा। हरियाणा से थोड़ा सा बड़ा है और यहाँ पर मतलब 2 करोड़ पीपल रहते हैं। Like other nation in the South Asia region, श्रीलंका has a diverse population. यहाँ पर बहुत तरह तरह के लोग रहते हैं। द मेजोरिटी सोशल ग्रुप्स आर सिंगला स्पीकर्स होते हैं, जो एक लैंग्वेज होती है सिंगली, वो 70% लोग बोलते हैं। तमिल जो स्पीकर्स होते हैं वो 18% है। एंड तमिल्स अमॉन्ग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स। इसके अलावा 2 ग्रुप्स थे तमिल्स में भी। तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री, जो वहाँ के लोग थे तमिल्स में, एक तो वो लोग थे, और दे आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल। वो लोग वहाँ पे ही पैदा हुए, इसलिए वो श्रीलंकन तमिल्स कहलाते थे, जो कि 13% थे। द रेस्ट ऑफ हूज forefather come from India as a plantation workers during colonial period are called Indian Tamils। और जो इंडिया से ले जाए गए लोग थे, जो प्लांटेशन के लिए ले गए थे, वो लोग वहीं बस गए, उन्हें इंडियन तमिल्स के नाम से जाना जाता है। As you can see from the map, Sri Lanka Tamils are concentrated in the north and east of the country. Most of the Singli speaking people are Buddhist. जो सिंगला भाषा बोलते थे वो अधिकतर लोग बुद्धिस्ट थे। While most of the Tamils are Hindu and Muslims. इसके अलावा जो लोग थे वो तमिल्स थे, वो हिंदू और मुस्लिम्स थे। There are about 7% Christians who are both Tamil and Sinhalese। 7% लोग ऐसे थे जो तमिल भी थे और सिंगलीज भी थे। Just इमेजिन वाइल कुड हैपन। अब आप सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है, सिचुएशन जो हमारे सामने है। इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस न्यूमरस मेजोरिटी। जो डच लोग थे वो एडवांस लेना चाहते थे इट विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन से। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट्स अमॉन्ग कम्युनिटी फर्दर। और ये जो कम्युनिटी का क्राइसिस आया फर्दर वो आया, दिस कुड लीड टू ए वेरी मेसी पार्शन टू द कंट्री। ये बहुत बड़ा एक पार्शन बन गया। बोथ द साइड वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स, और ये ब्रुसेल के लिए एक मुसीबत बन गया। इन श्रीलंका द सिंगली कम्युनिटी इंजॉय द इवन बिगर मेजोरिटी। जो सिंगली लोग थे वो बेगर कम्युनिटी थी, उनकी ज़्यादा थी। इंजॉय एन इवन बिगर वेल इन एंटायर कंट्री। वो अपना हक चाहते थे कंट्री में। अब आप देखेंगे कि क्या हुआ जब इनमें दोनों में शुरुआत हुई। सो यहाँ स्टार्ट करेंगे मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका की स्टोरी पढ़ेंगे हम सबसे पहले। श्रीलंका इमर्ज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। श्रीलंका ने अपनी इंडिपेंडेंस 1948 में पाई। द लीडर्स ऑफ Singla community sought the secure dominion over government as a virtue in the majority, or as a result, the democratic elected government adopted a series majoritarian measures established Singla सुप्रीमेसी। अब आपको पता है जब वहाँ पे भी लड़ाई हुई थी, जो सिंगला कम्युनिटीज़ थी उन्होंने मेजोरिटी पाई और वो अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए तैयार हो गए। इन 1956 एन एक्ट वॉज पास। 1956 में एक एक्ट पास हुआ, रिकॉग्नाइज सिंगला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। और उन्होंने सिंगला थी जो उसे लैंग्वेज बना दिया। कौन सी? ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया उसे। द गवर्नमेंट फॉलोड preference policies in the favored Singla applicant for universities position and government job। जिनको ये लैंग्वेज आती थी उन्हें गवर्नमेंट में जॉब दी गई और उन्हें पोजीशन दी गई यूनिवर्सिटीज़ में। FU कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिचुअल दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज़्म। और उन्होंने क्या किया, जो बुद्धिज़्म सिंगली क्या करते थे, बुद्धिस्ट को मानते थे, उन्होंने बुद्धिस्ट को प्रोटेक्ट करना शुरू किया। ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर कमिंग वन आफ्टर अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग्स ऑफ अलाइनमेंट अमॉन्ग द श्रीलंकन तमिल्स। They felt that none of the majority political parties led the Buddhist Sinhalese leader was sensitive of their language and culture. So they felt that the conclusion and government policies define them equal political rights। और जो दूसरे तमिल्स थे उन्होंने क्या किया, इसको अपोज करना शुरू किया। उन्होंने अपने गवर्नमेंट जॉब में और सब में अपॉर्चुनिटी में खुद का इंटरेस्ट लेने के लिए उसको आगे उसके लिए क्या किया, रिवोल्यूशन शुरू कर दिया। एज ए रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन सिंगला एंड तमिल कम्युनिटी स्टैंड ओवर टाइम। और ये लड़ाई शुरू हो गई।
The Sri Lankan Tamil launch parties and struggle for the recognize of Tamil as an official language. जो तमिल थे उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए बहुत सी शुरू कर दिए अपने काम. फॉर रीजनल ऑटोनॉमी, अपनी रीजनल ऑटोनॉमी बनाई उन्होंने. एंड इक्वलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कैनिंग एजुकेशन एंड जॉब्स में भी उन्होंने अपना प्रेफर दिखाया. बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविज़न populated by the Tamils was respectively declined, और ये डिनाइड की गई इस चीज़ को. By 1980s several political organization were formed, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बने है ना, और डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल एलम, और उन्होंने अपना एक तमिल अलग स्टेट बनाने की डिमांड रखी. नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका they discussed between this dispute between the two communities turned the whispered conflicts, और ये दो कम्युनिटी के बीच जो लड़ाई हुई उसमें वहाँ की जनता पिसने लगी. It soon turned into the civil war, और ये एक सिविल वार के रूप में गृह युद्ध जिसे बोलते हैं वो शुरू हो गया. और उसका रिजल्ट क्या हुआ, वहाँ रिजल्ट ये आया कि दे हैव बहुत से लोग मर गए. द कम्युनिटी हैव बीन किल्ड, बहुत सारे बोथ द कम्युनिटी हैव बीन किल्ड. मैनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू हैव लर्न द कंट्री रिफ्यूजीज एंड मैनी मोर लॉस देयर लाइवहुड. बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन यापन ख़त्म करा इस गृह युद्ध के अंदर. ये हम 10th क्लास में, हम फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स में आप लोग पढ़ भी चुके हैं. अबाउट श्रीलंकन एक्सीलेंस रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वर्ल्ड के अंदर श्रीलंका का रिकॉर्ड था कि वो बहुत अच्छा डेवलप्ड कंट्री था एजुकेशन हेल्थ के मामले में. परंतु जब द सिविल वार जब सिविल वार हुई इसके बाद उसका क्या हुआ, सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री इज एंडेड इन 2009 के अंदर. ये गृह युद्ध के बाद उनकी पूरी क्या हुई, वो अपने नीचे आ गया, वो कंट्री नीचे आ गया. सो यहाँ स्टूडेंट ये चैप्टर यहाँ एक स्टोरी मैं फिनिश करती हूँ. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बेल्जियम की स्टोरी लेंगे. टिल देन कीप वॉचिंग. थैंक यू.